नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि मधुमेह के रोगियों के लिए सिफारिश की जाती सही खाद्य प्रणाली स्वस्थ लोगों के लिए भी सिफारिश की जा सकती है ताकि इस बीमारी की पकड़ से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि कोविड ने लोगों को विपरीत परिस्थितियों में नए मानकों का पता लगाने के लिए प्रेरित किया है। केंद्रीय मंत्री ने भारतीय पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के महत्व पर भी जोर दिया। कल विश्व मधुमेह सप्ताह की पूर्व संध्या पर आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जब से श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर पदभार संभाला है, उन्होंने चिकित्सा प्रबंधन की स्वदेशी प्रणाली पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के कारण ही संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया, जिसके फलस्वरूप योग सच में विश्व के प्रत्येक घर तक पहुंच गया है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही स्वदेशी चिकित्सा प्रबंधन प्रणाली के महत्व पर जोर देते हुए अलग से आयुष मंत्रालय का गठन किया है। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि पिराई सीजन 2020-21 के लिए राज्य की सभी चीनी मिलों हेतु 754 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई का लक्ष्य रखा गया है, जो पिछले सीजन के मुकाबले ज्यादा है। इसके अलावा राज्य की सहकारी चीनी मिलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपना पिराई कार्य निर्धारित तिथि पर आरंभ करें। श्री दलाल चंडीगढ़ में हरियाणा गन्ना नियंत्रण बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक के दौरान उन्होंने बताया कि सहकारी चीनी मिलों को चीनी रिकवरी बढ़ाने के उद्देश्य से यमुनानगर की सरस्वती चीनी मिल को निर्देश दिए गए हैं कि वो शाहबाद की सहकारी चीनी मिल द्वारा प्राप्त की जा रही चीनी रिकवरी का अध्ययन करते हुए 2 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट और चीनी रिकवरी बढ़ाने हेतु सुझाव प्रस्तुत करें, ताकि उसके आधार पर राज्य की अन्य चीनी मिलों की चीनी रिकवरी बढ़ाने हेतु आवश्यक कदम उठाए जा सकें। बैठक में उन्होंने बताया कि चल रहे पिराई सीजन के दौरान राज्य की 3 सहकारी चीनी मिलों पलवल, महम और कैथल में चीनी के साथ साथ उच्च गुणवत्ता के गुड़ का उत्पादन भी आजमाइश के तौर पर किया जाएगा, जिसके परिणाम दिसंबर माह के अंत तक आ जाएंगे। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना उचित व्यवहार जन आंदोलन के तहत कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शुरू की गई नई श्रृंखला आओ कोविड को हराएं के तहत आज का संदेश है, याद रखें मास्क और 2 गज की दूरी, बार-बार हाथ धोना भी है जरूरी। त्योहारों के मौसम में खुद सचेत रहें और दूसरों को भी सचेत करें। कोरोना उचित व्यवहार का पालन करें, ये आपकी सामाजिक जिम्मेदारी भी है। देश में बीते 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के लगभग 46,000 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 490 कोविड मरीजों की मृत्यु हुई है। लगातार 11 दिनों से उपचाराधीन मरीजों की संख्या 6 लाख से कम बनी हुई है। देश में इस समय 5,09,673 कोविड मरीज उपचाराधीन हैं। देश में अब तक 79,17,373 मरीजों ने कोविड संक्रमण को मात दी है। इसी के साथ कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की दर 92.56% हो गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।